जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सत्येंद्र चौपाला पर। साथियों, कई दिनों से वीडियो नहीं बन पाई है। इसका एक रीज़न है, थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो अब थोड़े स्वास्थ्य में सुधार है, जिसकी वजह से एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने चैनल पे काफ़ी कमेंट्स पढ़ी हैं और मैं कोशिश करता हूँ हर एक कमेंट का जवाब दे पाऊँ। तो कुछ कमेंटों के जवाब मैं नहीं दे पाया था, जिसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए। और वो जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स थी वो थी कि सर फिजिकल किस तरीके से तैयार करें, फॉरेस्ट गार्ड का रेस किस तरीके से तैयार करें, और इसकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर होती है, और एक थी वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड में क्या अंतर है। वैसे तो मैंने ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये मैंने एक मेरी पिछली वीडियो थी उसमें क्लियर करा था, लेकिन और फिर से आज बता देते हैं। आज मैं चाहता हूं कि फॉरेस्ट गार्ड जो आपके मन में क्वेरियाँ चल रही हैं, वो सबसे बड़ी क्वेरी मेरे लिहाज से क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि रेस कैसे तैयार करें। बाकी की चीज़ें तो आपके सामने आ ही जाएंगी जब आप जॉब में जाएंगे। तो साथियों, जो सबसे पहला है ना, फॉरेस्ट गार्ड की रेस कैसे करें, इस पे हम डीपली थोड़ी बात करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद आपको शायद रेस के लिए समझाने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 25 किलोमीटर की रेस है और कितने 10 किलोग्राम वजन लेकर। यह है मेल कैंडिडेटों के लिए, और फीमेल कैंडिडेटों के लिए है बिना वेट के 14 किलोमीटर विदाउट वेट, यानी बिना वजन। और इनकी टाइमिंग भी सेम रहेगी, 4 घंटे। और इसमें भी 4 घंटे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारी फीमेल्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ये रहता है कि वो बिना वजन के दौड़ती हैं। और वो एक सिंपल रेस है, केवल उसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को। मैं फीमेल की बात पहले कर रहा हूं। उसमें केवल आपको इतना करना है कि अपना एक 14 किलोमीटर का दौड़ने का या चलने का, दौड़ने का तो छोड़िए, 4 घंटे है, काफी समय है, सफिशियंट है समय। तो आपको केवल चलने की 14 किलोमीटर प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो आप चल सकें। मतलब आपको ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे जैसे शहर से बिलोंग करते हैं तो उनको आदत ही नहीं होती है चलने की। मोस्टली लोग जो जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो वो सब चलने की आदत उनको होती है। और आप कोशिश करिएगा सुबह सुबह या शाम के टाइम पे वॉकिंग पे जाए, 8 से 10 किलोमीटर चले जाएं, 5-7 किलोमीटर चले जाएं, या 10 या 14 किलोमीटर तक भी आप जाके चेक कर सकते हैं अपने आप के स्टेमिना को। तो ये तो एक, ये रेस इतनी हार्ड रेस नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ फीमेल वाली। ये मैंने खुद जब की थी रेस, तो जो फीमेल्स दौड़ रही थी वहां पर, जो महिलाएं दौड़ रही थी, तो उन्होंने कान में ईयरफोन लगा रखी थी और वो आराम से बातें करती हुई और लंबी चाल से चल रही थी। उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ज्यादातर महिलाओं ने क्वालिफाई कर लिया था रेस को। लेकिन वो क्या होता है, कभी कभी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे किसी को धूप में चलने की आदत नहीं है, उस टाइप की चीजें होती हैं, तो फिर जो है दिक्कत हो जाती है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा दिक्कत वाली बात जो है ना, वो 25 किलोमीटर जो वजन के साथ है मेल कैंडिडेटों की, उसमें थोड़ी दिक्कत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इसकी हम, मैं केवल उन व्यक्तियों, 2 टाइप के लोग हैं जो इसमें एग्जाम में बैठे हैं। एक जो पहले से रेस कर रहे थे, और दूसरे जो लोग बिल्कुल फ्रेशर थे, रेस बिल्कुल नहीं कर रहे थे, जिन्होंने केवल एग्जाम दिया, उनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। अभी हम केवल फ्रेशर के लिए बात कर लेते हैं। जो लोग फ्रेशर थे, तो इस पे बात कर रहे हैं अभी हम। तो फ्रेशर के लिए मैं बता देना चाहता हूं, आप केवल इतना करें। हाँ, इसमें कुछ कह रही थी कि डाइट भी सर बताएं। देखिए, डाइट वगैरह कोई इतनी बड़ी आपकी रेस नहीं है ये, जिसमें कि आप डाइट फॉलो करें कोई। ये केवल एक क्वालिफाइंग रेस है। रेस कई टाइप की होती है, मैंने जहां तक की है, जैसे यूपीपी की है मैंने, एसएससी जीडी मैंने की है, और आर्मी के लिए भी मैंने 3 साल दौड़ा था, मैं 3 साल के लिए, और उसमें मैंने 4 बार उसका सामना करा था। हर साल आती है आर्मी की, तो वो भी मैंने की है।
तो मैं बता देना चाहता हूं आपको, मुझे काफी अच्छी खासी रेसों का अनुभव रहा है पिछले 5-7 सालों में। तो जो रेस एक तो होती है आर्मी की रेस है, आपको 1600 मीटर दौड़ना है और उसमें टाइमिंग फिक्स है कि आपको 4.5 मिनट 5 मिनट अप्रोक्सीमेट 5 मिनट तक वो सब खेल समाप्त हो जाता है। 5 से पहले आप तो बहुत कठिन हो गया है उसमें कंपटीशन, तो 4.5 से ऊपर ही खत्म कर देते हैं वो लोग, 4.5 के आसपास ही निपटा लेते हैं मामले को। तो उसमें बहुत टफ कंपटीशन है, उसमें 200-250 वाला के आसपास दौड़ता है और एक छोटा सा ट्रैक होता है, तो उसमें दिक्कत होती है, वो वास्तविकता है। तो अब उसकी बात करें, वो बहुत हार्ड रेसों में से एक रेस है। इसके बाद आ जाती है एसएससी जीडी, 24 मिनट में 5 किलोमीटर। वो भी थोड़ी रेस, उसमें क्या होता है जब आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है तो वो भी नहीं लगती है। मैंने उसको क्वालिफाई भी किया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं वो रेस भी अपने लिए मायने रखती है। इसके बाद आती है उत्तर प्रदेश पुलिस, 25 मिनट 5 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से लग जाती है। तो ये सब रेसें या तो किसी ने मार रखी हैं तो क्वालिफाई कर रखी हैं, तो वो तो उनको तो ठीक है, उनको पता है रेस कैसे होती है। और जो फ्रेशर हैं, मैं उनके लिए बता देना चाहता हूं, जो फ्रेशर हैं वो अभी क्या करें। अभी मान लीजिए सितंबर के शायद लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक शायद कट ऑफ लग जाए, तो उसके बाद में रेस का जो डिसीजन होगा इन लोगों का वो आपको बता दिया जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से कि कब रेस आपको होने वाली है। तो उसमें जो है अभी क्या करना है हम लोगों को, जो फ्रेशर हैं, आप जा ही रहे होंगे, जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत तो आप दौड़ ही रहे होंगे, अपना जितनी भी कोशिश कर रहे होंगे। तो अभी क्या करना है, आप लॉन्ग जाएं, लंबा जाएं, जितना हो सके आपसे। मान लीजिए आप 10 किलोमीटर जा सकते हैं, 15 किलोमीटर जा सकते हैं, 20 किलोमीटर जा सकते हैं, तो आप धीरे धीरे शुरू करें। जैसे मान लीजिए आपको आज 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो 10 किलोमीटर ये नहीं है कि आपको कंटिन्यू दौड़ना है। 10 किलोमीटर आप जैसे 500 मीटर 1 किलोमीटर दौड़ें, फिर एक 100 मीटर या 50 मीटर का गैप ले लें, 50 मीटर का मतलब सांस ले लें। उसके बाद में आप 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर सांस ले सकते हैं। तो केवल आपको स्टेमिना बूस्ट करना है, जो स्टेमिना होता है हमारा वो बूस्ट करना है आपको, ना कि आपको कोई कंपटीशन है आपका कि साहब हमें तो मुझे 15 किलोमीटर से पहले रुकना ही नहीं है, 20 किलोमीटर से पहले नहीं रुकना, ये नहीं करना है। ये आप करोगे तो आपकी मसल्स ब्लॉक हो जाएंगी, जिससे कि आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो आपको मैं बता देना चाहता हूं, युद्ध के मैदान तक सुरक्षित पहुंचना। जी हाँ, ये सबसे मेन चीज है। अगर आप साथियों रेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपने पेपर क्वालिफाई कर ही लिया है, तो अगर आप वहां तक अपने आप को सुरक्षित ही लेकर नहीं पहुंचेंगे, अपने हाथ पांव को, सबसे मेन चीज आपके हाथ पैर है, अगर आप उनको सुरक्षित लेकर नहीं पहुंचेंगे तो रेस कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए आपने तैयारी अच्छी खासी कर ली, लास्ट टाइम के आपने थोड़ी सी लापरवाही कर ली, जैसे मान लीजिए बाइक वगैरह का ज्यादा यूज कर रहे हैं बच्चे, जैसे बाइक पर चले गए, किसी के साथ बैठ के चले गए, या किसी ने फालतू में चले गए, मेरा मतलब है जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी। तो अब मान लीजिए ईश्वर ना करे ऐसा किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो कोई हाथ या पैर डैमेज हो जाए या उसमें कोई इंजरी आ जाए, तो फिर वो आपको दिक्कत कर देगी रेस में, वो आपको रेस लगानी नहीं देगी, चाहे आपने कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना की हो। तो आप मेरी बात से समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। आपको ये फालतू की चीजें नहीं करनी है, अपने घर पे सुरक्षित रहना है, मतलब रेस करनी है जाके, लेकिन उसके बाद का जो बाकी समय है उसमें इधर उधर का आवागमन नहीं करना है फालतू के लिए। अगर जरूरत है तो जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बिना जरूरत के नहीं जाए। ये तो हो गई पहली वजह। दूसरी जो मैंने बताया, आपको रेस जिस तरीके से मैंने बताया कि आपको कंटिन्यू नहीं करनी है, शुरुआत में धीरे धीरे अपने सांस को गलाना है। एक मेन चीज है जो इस रेस का निचोड़ है, वो ये है कि इसमें आपका स्टेमिना कितना है वो आपकी जांच करता है। जो रेस कराता है वो केवल उसका जो मूल उद्देश्य है वो इतना है कि आपके अंदर कितना स्टेमिना है। भाई आप मान लीजिए वन में है, अब वन 50-50 60-60 70-70 किलोमीटर के एक दायरे में है ना, है ना, तो आप उसमें देखेंगे कि वो जो रेस करा रहे हैं ये लोग, ये 25 किलोमीटर 10 किलो वजन लेके क्यों कराना चाह रहे हैं, कि इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे जहां तक मैं समझ पाया हूं, उसके पीछे इतनी ही वजह है उन लोगों की कि वो 25 किलोमीटर एक फॉरेस्ट गार्ड जब हम ले रहे हैं तो उसके अंदर इतना स्टेमिना तो होना चाहिए कि अगर उसे जंगल में कोई दिक्कत पड़े तो वो 25 किलोमीटर दौड़कर या रुक रुक कर दौड़कर वो अपनी एक सीमा से निकल जाए जंगल की, और जो पब्लिक एरिया है उधर आ जाए अगर उससे जरूरत पड़े तब। समझ रहे हैं ना आप।
तो वो चीज है यहाँ पर 10 किलो वजन इसलिए कि मान लीजिए कोई चीज है उसके पास, अमूमन हमारे पास ड्रेसेस रहती हैं, इक्विपमेंट्स रहते हैं, हथियार भी रहते हैं, तो ये सारी चीजें लेकर 10 किलो का वेट तो बन ही जाता होगा। तो 10 किलो वेट लेकर हम जा सकें, या हमारा साथी कोई घायल हो गया है उसको लेके जा सकते हैं, तो इसलिए ये रेस रखी है इन लोगों ने। इसके पीछे और कोई ज्यादा बड़ी वजह नहीं है। तो ये चीज आप समझ पाए होंगे मेरे हिसाब से। अभी आपको मैं फ्रेशर के लिए बात कर रहा हूं, तो उनको क्या करना है कि आप सीधे लॉन्ग चले जाएं, शाम की रेस कर लें या सुबह की रेस कर लें। ज्यादा अभी अभी शुरुआत में अपने आप को इतना नहीं कि साहब मैं उड़ जाऊंगा। जैसे मान लीजिए कुछ रोड पे जो है कंपटीशन तो चल ही रहा, रोड पे क्या कर रहे हैं, आर्मी वाले बच्चे भी दौड़ रहे हैं और यूपीपी वाले भी दौड़ रहे होंगे, एसएससी वाले भी, जीडी वाले भी दौड़ रहे होंगे। तो उनके साथ आपका कोई कंपटीशन नहीं है, आप उनसे प्लीज कंपटीशन ना करें, उनसे अपनी कंपेयर ना करें, क्योंकि वो लोग पहले से दौड़ रहे हैं और आप शुरू कर रहे हैं, तो आप इंजरी ना कर लें उनके चक्कर में। तो आपको क्या करना है, उनसे कोई मतलब नहीं रखना, आपको लंबा चला जाना है, लॉन्ग जाना है आपको, ठीक है। तो लॉन्ग जाना है, उसमें आपकी सांस अगर गल रही है, बात बीच बीच में रोक भी सकते हैं, रुक जाएं, फिर से 50 मीटर की पैदल दूरी तय करें, उसके बाद से फिर से चालू करें 2-4 किलोमीटर, फिर से रुक जाए, वो आपको करना है। ऐसे ही वहां पे रेस करनी होती है, वहां पे कंटिन्यू रेस नहीं करनी होती है। ऐसा नहीं है कि साहब 25 किलोमीटर आपको और 4 घंटे दौड़ना ही दौड़ना है, ऐसा नहीं होता है। मैंने 3 घंटे 31 मिनट में तय करी थी, तो मैं आपको बता दूं मैं ज्यादा दौड़ा था। क्यों? क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर रेस नहीं लगी तो एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, मतलब भर्ती से बाहर हो जाएंगे, ये मेन उद्देश्य था मेरा। और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि फेलियर का मुंह बार बार देखना पड़ रहा। पीछे भी हम कई बार फेलियर का मुंह देख चुके थे एग्जामों में, तो इसलिए अब हम नहीं चाहते थे। तो ये मेरे साथ हुआ था। मैं पहले भी मैंने बताया आपसे 5-6 साल रेस किया था, तो मुझे इतनी दिक्कत इसलिए नहीं हुई थी, इसलिए मैंने 30 मिनट 29 मिनट बचा लिए थे। तो ये चीज आपको अपना टाइमर लेके जाना है, वॉच, उसमें पहले राउंड की एक राउंड है हमारे पास, ये वो इस तरीके का राउंड होता है, और यहां पे मान लीजिए मैटी पड़ी हुई है, तो यहां से आप शुरू करेंगे इधर की ओर को। तो इसमें आप क्या करें, अपना चक्कर काउंट कर लें, यहां से शुरू करके यहां तक जो पहला चक्कर आपका आया है, उसमें आप ये देख लें कि कितने मिनट में आया है। ये बहुत जरूरी है। उसी के हिसाब से आपको 13 चक्कर से गुना कर देनी है। मान लीजिए ये चीज जरूर करनी है, मतलब आप ये पहले ही करके लेके जाएं कैलकुलेशन कि कितने घंटे में हमें तय करनी है वो दूरी। मान लीजिए 4 घंटे, तो 4 तो सोचो ही मत, 4 से पहले लेकर आनी है। 3 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट के आसपास, तो वो चीज आप पहले तय कर लें। वो एक चक्कर कितने मिनट में मुझे मानना वो भी तय कर लें। तो वो आप वहां पे जब दौड़े तो देख लें कि अपना मेरा चक्कर पहला कितने देर में आ रहा है, अब मुझे उसी गति से चलना है या उससे गति बढ़ानी है। ये तो रही मैदान की बात। और जो फ्रेशर्स में जिनकी बात कर रहा था, उन्हें केवल अभी लंबा जाना है, धीरे 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 दूरी बढ़ा लेनी है अपनी, और लास्ट टाइम जब आपके एग्जामिनेशन जो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उस टाइम पे आप 2 या 3 बार या 5 बार आप चेक कर लें अपने आप को 10 किलो वजन लेकर कि मैं 25 किलोमीटर 10 किलो वजन लेकर दौड़ सकता हूं या नहीं। वो लास्ट में आप चेक करेंगे। अभी फिलहाल 10 किलो वेट लेकर मेरे हिसाब से नहीं दौड़े फ्रेशर। और जो पहले से रेस कर रहे हैं उनको इतना घबराने की बात नहीं है, वो अपनी रेस कंटिन्यू करते रहे, लेकिन कंपटीशन 1600 या 5 किलोमीटर वालों से ना करें। आप लंबा चले जाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है। जो 1600 मीटर के लिए दौड़ रहे हैं वो तेज दौड़ रहे होंगे, उनसे आप कंपेयर ना करें, तुलना ना करें। तो आप लंबा जाएं, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और हो सके तो 25 की भी तय करके देख लें जो पहले से कर रहे हैं। लेकिन जो नए कर रहे हैं वो 10 या 15 के आसपास ही दौड़ें, फिलहाल 15 बस मैक्सिमम। बाद में जैसे जैसे आपका स्टेमिना बूस्ट होता रहे आप आगे बढ़ा सकते हैं दूरी को। इसके बाद डाइट आप सबसे, जो मैं यूज करता था, मैं अपनी बता दे रहा हूं। मैं क्या करता था, वहां से आने के बाद सुबह फ्रेश होकर और रेस करने के लिए जाता था मैं मॉर्निंग में। तो उसके बाद में आने के बाद में जो अपना ये सारा सिस्टम होता है, बादाम, छुआरा, मुनक्का और ये काजू किशमिश, ये सारा का एक कूट के और मैं मिक्सर में बनवा लेता था। उसमें दूध गुनगुना करके घोलवा के उसमें डलवा के और वो सब मिक्सचर करके और 2 केले डाल के उसमें मैं उसको पीता था। ये आप याद रखें कि आपकी जितनी सामर्थ्य है आप उतना पिए, क्योंकि ये चीज आपको नुकसान कर जाती है डाइजेस्ट के लिए। वो पचती नहीं है जब आप उसके आदी नहीं होते हैं, तो ये धीरे धीरे पचना शुरू होती है। तो ये चीज आप ना करें एक बार में एक जग भर के पी लें या एक लोटा भर के पी लें, ऐसा नहीं करना है आपको। जितना एक गिलास का ही है तो एक गिलास का ही, आधे गिलास का
तो आधे गिलास का ही, ये आपको पता चल जाएगा आपका कितना डाइजेशन का क्वांटिटी आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी, ये आपको पता चल जाएगा पहली बार के पीने में। थोड़े से शुरू करें, ये अच्छी डाइट है। इसके साथ आप जो सांस गलाने के लिए ले सकते हैं वो खजूर ले सकते हैं। खजूर बहुत अच्छा सोर्सेस होता है एनर्जी का, वो आपकी पूरी एनर्जी जो वेस्ट हुई है उसको वापस रिकवर कर देता है। मैंने डाइट के लिए ये फॉलो किया था, आप भी कर सकते हैं, चेक करके देख लीजिएगा, शायद कुछ फायदा ही मिलेगा। इसके अलावा थोड़े स्प्राउट्स, चने जो भिगो कर रख देते हैं हम, उनको खा लें, थोड़े लें। ये भी किसी किसी को सूट करता है, किसी किसी को दिक्कत कर जाता है डाइजेस्ट में, तो आप उसको छील के खा सकते हैं छिकले को, वो भी सही रहता है अगर डाइजेस्ट ना करे तो, और करता है तो फिर छिकले के साथ भी खा सकते हैं। थोड़े लें, ज़्यादा ना लें। ये हो गया डाइट। मैं डाइट में लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया ये। इसके बाद में फीमेल के लिए मैंने बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंटिन्यू दौड़ते रहें, और मतलब चलने की आदत होनी चाहिए 14 किलोमीटर। इसके बाद आती है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड में क्या अंतर है साथियों। मैं बता देना चाहता हूं, ये जो है वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप वाइल्ड लाइफ गार्ड में चले गए तो आप वाइल्ड लाइफ गार्ड में ही रहेंगे, फॉरेस्ट गार्ड में चले गए तो फॉरेस्ट गार्ड में ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये विंग्स हैं। क्या है? विंग्स। विंग्स क्या होती हैं? जैसे हमारी देखिए कि आपने आर्मी की विंग्स हैं, कैसे? उसकी जो इंजीनियरिंग है वो अलग है, उसके खाने बनाने वाली अलग है, उसकी जो इन्फेंट्री है जो आगे कमान संभालती है वो अलग है, उसका क्लैरिकल अलग है, उसका जो तोप वाली या जो मतलब हथियार वाली है वो अलग है। इस टाइप से विंग्स होती हैं। इसी टाइप से हमारे फॉरेस्ट में विंग्स हैं, ये होती हैं, अभी बहुत सारी हैं, अभी आपको जाने के बाद बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ये क्या होता है, एक आप मान लीजिए ये वाइल्ड लाइफ गार्ड है, तो इसका मुख्य जो काम रहेगा वो जानवरों से ही रहेगा मेनली, बस इतना समझ लीजिए आप। और जो फॉरेस्ट गार्ड है वो इसी में से भी जंगल में जाते हैं, ये नहीं समझना कि ये केवल मतलब इसमें मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, वो मैंने आपको समझाया उस वीडियो में, शायद मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें मैंने समझाया है कि फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ के लिए जो फॉरेस्ट में जाते हैं, जो जंगल में जाते हैं, तो वो इसी में से भी जाते हैं, इसमें से भी चुन लिए जाते हैं। तो ये वाले लोग जंगल में भी चले जाते हैं, तो उनकी ड्यूटी जंगल में रहती है। जैसे मान लीजिए पीलीभीत को ले लीजिए, पीलीभीत में टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर रिजर्व और सोशल फॉरेस्ट्री यानी कि सामाजिक वन की, तो कुछ टाइगर रिजर्व में काम करेंगे, कुछ सोशल फॉरेस्ट्री में काम करेंगे। जो सोशल फॉरेस्ट्री होती है सामाजिक वन की, उसमें लोगों से इंटरेक्ट रहता है हमारा, और थोड़ा जो रोडों के किनारे बन रहता है उससे मतलब रहता है ज्यादातर, और पेड़ पौधा लगाने का काम रहता है। और उधर जो क्या कहते हैं सामाजिक जो टाइगर रिजर्व है वो मुख्यतः रखवाली है जंगल में जानवरों की और पेड़ों की, समझ गए होंगे आप। इसके बाद वाइल्ड लाइफ गार्ड भी सेम यही है। इसका क्या काम है? ये केवल इतना काम करते हैं जो वाइल्ड लाइफ में, जो जंगल में जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ जो मुख्यतः यूज करते हैं हम फॉरेस्ट वाले जो शब्द है, वो जानवर के लिए करते हैं। वाइल्ड लाइफ ये वाला जो शब्द है ये जानवरों के लिए यूज किया जाता है। तो आपका केवल उन्हें प्रोटेक्शन करना है, उनके लिए आपको बहुत सारी चीजें जो आप इक्विपमेंट रहते हैं, आपकी टीम काम करती है, टीम के रूप में आप काम करेंगे, तो उसका जो है आपके लिए स्पेशलिस्ट भी रहते हैं आपके साथ में, आपको उन्हें प्रोटेक्शन देना होता है। मान लीजिए अभी वो कोई रेस्क्यू पे आई हुई है कोई टीम, आप क्या करेंगे? उनको गार्ड करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। वो टीम जो है जानवरों को तो करेंगे, उनको भी, टीम को भी करेंगे। आपका काम है क्या? उस टीम को प्रोटेक्शन दें, तो उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे आप। वो और भी बहुत सारे काम आते हैं। मान लीजिए कोई कहते हैं कैंपेन चलाया जा रहा है, मान लीजिए टाइगरों की मॉनिटरिंग हो रही है, तो फिर आप उनके साथ रहेंगे। जो टीम आएगी, बाहर से कोई टीम आती है, उनका प्रोटेक्शन करना होता है, उनके साथ साथ चलना होता है। वो सारी चीजें हमें वाइल्ड लाइफ के अंदर वाइल्ड लाइफ गार्ड करता है, समझ गए होंगे। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों जॉबें अच्छी हैं। देखिए डिपेंड करता है आपका मन किस जॉब में जाने का है। जॉबें दोनों ही अच्छी हैं, वो अलग लेवल के लिए अच्छी है या अलग लेवल की। मान लीजिए आप जंगल ज्यादा पसंद करते हैं तो ये ज्यादा अच्छी है आपके लिए, जानवरों से ज्यादा प्यार है, ये ज्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की, तो मान लीजिए आपका सोशल से ज्यादा संबंध रखते हैं आप, जो समाज में लोग हैं फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं, समाज के लोगों के लिए, वहां पे पौधे लगवाना चाहते हैं,
तो वो इधर ज्यादा काम करने का आपको मजा आएगा, लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट रहता, इनका ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं रहता। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपको स्वभाव कैसा है जॉब करने का, समझ रहे होंगे। तो ये चीज हो गई। इसमें ना ही सैलरी वगैरह में जितना अंतर नहीं रहता कि ऐसा बहुत ज्यादा इनको सैलरी कम मिलती है, इनको ज्यादा मिलती है। देखिए सबके अपने अपने काम है, सबके अपनी अपनी सैलरी भी है उस हिसाब से। अब बात आती है ट्रेनिंग कहाँ होती है। देख लीजिए, इसमें मुख्यतः मैं बता देना चाहता हूं, कानपुर, इसमें फीमेल की होती है, और दूसरा नंबर पे आता है हस्तिनापुर, ये मेरठ में पड़ता है, इसमें मेल की होती है, और तीसरे नंबर पे आता है लालगंज, ये शायद प्रतापगढ़ में पड़ता है, ये भी मेल कैंडिडेटों की होती है। एक आध ट्रेनिंग सेंटर और है जो मेरे ध्यान से अभी नहीं आ रहा मुझे याद, ठीक है। तो ये काफी है, हस्तिनापुर मेरठ मेल कैंडिडेट की होती है। और ये बार बार पूछा जा रहा है कितने टाइम की होती है, ये 6 मंथ की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का भी थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, वीडियो लंबी हो जाएगी, किसी आने वाली वीडियो में मैं ट्रेनिंग के ही बारे में विशेष बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना समझ लीजिए, 6 मंथ की होती है, फीमेल सारी कानपुर चले जाते हैं फीमेल्स लोग, और ये मेल लालगंज प्रतापगढ़ और हस्तिनापुर मेरठ। ये मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हस्तिनापुर मेरठ में हुई थी। काफी अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है, बहुत अच्छा अनुभव भी रहा है, कभी शेयर करेंगे अनुभव आपसे, पूरा एक ट्रेनिंग का वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद है इतने में मैं सब कुछ समझा पाया हूँ आपको, और रेस के लिए भी काफी हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपकी। तो जो मुख्य टॉपिक था आज का वो रेस के लिए था, इसके लिए साथ ही साथ में मैंने ये कवर किया। तो अगर कोई क्वेरी इसके बाद भी आपकी बच रही है तो कमेंट करें। जो लोग नए देख रहे हैं, इसी तरीके की वीडियो आगे बनाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो ठीक लग रही है आपको तो लाइक कर दें। बाकी सब कवर हो गया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।